डिटैचमेंट डिटैचमेंट क्या है मेरे दोस्तों? देखो होता क्या है कि कभी कभी तुम ना किसी से सच्चा प्यार कर लेते हो। ये बात मैं दोनों साइड से कर रहा हूँ, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। कि होता क्या है कि आप किसी से कर लेते हो सच्चा प्यार और फिर रिश्ता आके ख़त्म हो जाता है एक मोड़ पे, ठीक है ना। पर इंसान तो आपके जीवन से चले जा रहा है, पर उसकी यादें, उसकी बातें वो जो है ना वो अंदर ही रह जाती हैं। उनको निकालने में समय लग जाता है और जो निकालना बहुत ज़रूरी है। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग समझेंगे सिर्फ तीन पॉइंट से कि डिटैचमेंट को कैसे लागू करें अपने जीवन में, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें, बचा सकें, ठीक है ना। उस इंसान से कैसे दूर हो सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला तरीका है दोस्त कि सच को बार बार याद दिलाना। ठीक है, प्यार था पर अब प्यार ख़त्म क्यों हो गया, चीज़ें ख़त्म क्यों हो गई, ये याद दिलाना है। कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही क्यों नहीं है, ये याद दिलाना है। क्या लड़ाइयाँ हुई, क्या चीज़ें हुई जिन वजह से ये सब चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई, वो तुमको खुद को याद दिलाना है बार बार। अब क्या करोगे, तुमको बार बार याद नहीं दिला पा रहे, उसकी यादें आ रही हैं, तो अब तुमको बचना कैसे। या तो इन सब चीज़ों को लिख लो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मिले, फिर चीज़ें कहाँ कहाँ से बिगड़ी। फिर जब तुम्हारे मन में उसकी याद आए तो तुमको वो चीज़ें पढ़ लेनी है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये कांड हुए थे, तो सतर्क रहे, सावधान रहे। अपने आप को हर बार याद दिलाना है, ठीक है ना। जितनी बार याद दिलाओगे उतनी बार तुम डिटैचमेंट की तरफ बढ़ते जाओगे और अपने जीवन के प्रति बढ़ते जाओगे, खुद के प्यार के प्रति बढ़ते जाओगे। और जिस दिन खुद से प्यार हो जाएगा उसके बाद तो वो शख्स तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। कौन? जिससे डिटैचमेंट करो, जिसने तुमको बर्बाद किया वो नहीं, वो सही इंसान जो तुम्हारे लिए होगा, जो तुमसे प्यार करेगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद दिलाओ अपने आप को बार बार कि भैया रिश्ता था, प्यार था, ठीक है, पर ख़राब क्यों हुआ, किसकी गलती थी। खुद की गलती थी तो वो भी स्वीकार करो, अगले की थी तो वो भी तुम स्वीकार करो, पर लिख लो कहीं ताकि तुमको याद रहे। बार बार हर क्षण अपने आप को याद दिलाओ कि भैया क्यों हुआ था, क्यों ये तहस नहस हुआ सब, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या तरीका है कि खुद को याद दिलाना है बार बार, क्या सच याद दिलाना है कि कांड क्या क्या हुए हैं, ठीक है दोस्त। दूसरा तरीका है मेरे दोस्त कि अपने इमोशंस की ना ऊर्जा को, जो एनर्जी है ना, उसको बदलो, उसको नई दिशा दो। अब तुम हो क्या रहे मैं बता रहा हूँ, हो रहा है क्या कि तुम्हारे पास एल्गोरिथम जो तुमको इंस्टाग्राम पे ना वो तुमको फंसा के रख दिया है। वो तुमको दुख भरी रीलें भेज रहा है, सैड गाने भेज रहा है, सैड गाने तुम खुद भी सुन रहे हो। सबसे पहले तो इन सबसे बचना शुरू करो। अब होता क्या ना कि रिश्ता खत्म हो गया, तुम डिटैच हो नहीं पा रहे, बच नहीं पा रहे, क्या कर रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत तुमको रिलेटेबल फील हो रहा है क्योंकि सत्य था, घटना सत्य थी। तो पर क्या करना तुमको ना, जैसे ही सेट सॉन्ग आ रहा है बदल दो साला, तुरंत क्लिक करो, निकाल दो, हटाओ। अच्छे अच्छे गाने सुनो, सेट सॉन्ग एकदम सुनो ही मत। तुमको मन करेगा, दिल करेगा कि सुने, लुट गई दुनिया, बर्बाद हो गए, मेरी नैया गई डूब, ठीक है ना। बहुत मज़ा आता है इन सब फीलिंग्स में रहने में, पर नहीं, इससे आगे बढ़ना है तुमको, खुद को बचाना है, खुद की ऊर्जा को बचाना है। एनर्जी तुमको सही जगह लगानी है ताकि सही इंसान तुम्हारे जीवन में आ सकें और तुम खुद भी सही हो पाओ, समझ लो। इंस्टाग्राम पे मत देखो रीलें, सैड रील आ रही है तुरंत साले स्क्रॉल करो, उसको 2 सेकंड से ऊपर जाने मत दो, समझ लो। क्या है कि फिर जो वो पकड़ लेगा ना, इंस्टाग्राम समझेगा कि भैया इसको मज़ा आ रहा है, इसको यही दो, और तुम उसी एनर्जी में फंसे रह जाओगे, सैड एनर्जी में, समझ लो, इमोशंस में फंस के रह जाओगे अपने। जब आ रही है सैड रील हटा दो, कोई सैड वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे वो हटा दो, मत रुको एकदम, सब साला अच्छा देखो। डूडू बूबू को देखो भाई, डूडू बूबू इंस्टाग्राम पे खोजो, उसको देखो, तुमको भैया सेट हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा एल्गोरिथम बदलेगा, जो तुम्हारा एनर्जी बदलेगी ना, अफसोस से खुशी की तरफ जो तुम जाओगे, खुशी की लहर की तरफ ना, तो उसमें कह रहा हूँ कि मज़े आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी बदलनी है, ना पुरानी यादें देखनी है, ना पुरानी याद चैट्स देखनी है, सब सारा मारो, डिलीट मारे, गाने खत्म करो। अभी कितना देखोगे, हो गया, वो दिख गया ना तुमको कि ख़राब है तुम्हारे लिए इंसान, बस वहीं रोक दो, अपनी ऊर्जा को बदल दो, अच्छी चीज़ों में लगाओ ताकि तुम खुश हो, तुम्हारी रूह खुश हो, अंदर से बुरे विचारों का आना बंद हो। तो क्या करना है, अपनी ऊर्जा को बदलना है। ऊर्जा को बदलोगे कैसे, मैंने तुमको बता दिया है, सेकंड तरीका था ये। जो तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों वो है क्लोजर का और माफ़ी का। इंसान हम लोग क्या करते हैं ना, कि साल रिलेशन खत्म हुआ, हम लोग लगते हैं खोजने की क्लोजर ले लें, एक लास्ट बार मिल लें, एक लास्ट बार बात कर लें कि चीज़ें उम्मीद का होता है। दरअसल मेन सीन होता है उम्मीद का कि अभी भी चीज़ें सही हो जाएंगी, पर नहीं, क्लोजर तुम दो, खुद को माफ़ करो, कहो कि बस हो गया भाई, खुद को शीशे में देखो, खुद से बात करो भाई, बस अब नहीं। अब सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चीज़ है कि नहीं है, तुम्हारे प्यार की वैल्यू है कि नहीं है, तुम उतने महत्वपूर्ण हो कि नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर उतना प्यार है देने के लिए तो तुम सही इंसान को दो ना, काहे किसी चमन चूतिया का इंतजार कर रहे हो, ठीक है ना। ये बातें मैं दोनों साइड से कर रहा हूँ, तो दोनों को समझना है, ठीक है ना। कि भैया हो गया, क्लोजर अपने आप से लो
उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, कि उसकी सॉरी की उम्मीद मत रखो। जो इंसान घटिया तुम्हारे साथ घटिया चीज़ करके गया है, तुम्हारे जीवन को नर्क तक पहुंचा के गया है, अब तुमको वहाँ से बदलना है द्वार और अपने जीवन को स्वर्गमय बना देना है, यहाँ धरती पर रहते रहते, ठीक है ना। तो बस क्लोज़र खुद को दो कि बस अब हो गया जो हो गया, ठीक है, सुधा अब जीवन में खुद से जीऊँगा, अच्छा जीऊँगा और बहुत अच्छा, बहुत शानदार करूँगा। किसी को दिखाना नहीं है, रिवेंज नहीं, हाँ अपने में ही आनंदमयी, अपने में ही गच हो जाना है बस, ठीक है। और सॉरी खुद को बोलो कि बस भैया सॉरी, अब खत्म कहानी। तो यहाँ क्लोजर तुम लोग खुद को, ठीक है ना। अगले की उम्मीद मत रखो कि अगले से बात करूँगा, मिल ले, हो जाए, ये सब नहीं। हो गया जितना होना था उतना हो गया, तुमने देख लिया। अपने जीवन को देखो शुरू से अभी तक क्या हुआ करके, ठीक है ना। तो क्लोजर खुद से लो, ना कि अगले की उम्मीद से रहो, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट। उम्मीद है तुम डिटैचमेंट को समझ गए होगे। और डिटैचमेंट देखो कोई एक दिन का खेल तो है नहीं कि आज सोचे कल हो गया। ये साला डेली निरंतर प्रयास का खेल है। तुमको डेली प्रयास करना पड़ेगा। एक दिन तुम 100 रीलें देखोगे दुख भरी, अगले दिन तुम उसको 80 कर दोगे, फिर उससे अगले दिन 70 कर दोगे, ऐसे धीरे धीरे घटाते जाओगे। कहने का भाव समझ रहे हो ना, कि एक दिन का खेल नहीं, तुमको डेली हर तरह से प्रयास करना होगा उस इंसान से बचने के लिए, उसकी यादों से बचने के लिए, ठीक है। निकलो अच्छे पल, उसके सॉरी उसके दिखावे मत जाओ। तुमने उसका चरित्र देख लिया है कि कितना घटिया है, ठीक है ना। तो मत फंसो उन सब फेरों में। खुद को बस याद दिलाओ कि भाई हो गया, बस मैं प्यार डिजर्व करता हूँ, मेरी गलती नहीं थी, और थी तो उसको स्वीकार करना कि हाँ मेरी भी कहीं ना कहीं गलती थी, पर अगर उसकी ज़्यादा थी, 70-80 का खेल आ रहा है, सॉरी 80-20 का खेल आ रहा है, 70-30 का खेल आ रहा है, तो तुमको बचने की आवश्यकता है अगले इंसान से, ठीक है ना। तो डिटैचमेंट मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि डिटैचमेंट ऐसा नहीं है कि अब मैं उसकी याद नहीं आ रही, अब मैं सब ओके, अब सब सेट है, पर जैसे उसका मैसेज आ रहा है तुम अपनी भावनाओं में बह जा रहे हो, खेल बिगड़ जा रहा है। ऐसा नहीं, फिर उसका चाहे जितनी मर्जी मैसेज आ जाए, जितनी मर्जी कॉल आ जाए, भाई नज़ारे में है, भाई अपना चिल मार रहा है, भाई बहन दोनों साइड से बात कर रहा हूँ, है ना। तो दोनों अपन हैं चिल में, कोई चक्कर ही नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए रत्ती भर, ठीक है ना। इतना मजबूत अपने आप को बना लो। जब अगले को तुम्हारी कदर तब नहीं थी तो अब क्या घंटा होगी, वो आके तुम्हारी श्रीलंका लगा के जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, ध्यान रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना सब ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।